नमस्कार आप सभी को हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। आप सब जानते हैं पिछले दिनों हरियाणा की पुलिस का मेल कांस्टेबल का एक एग्ज़ाम हुआ था जो कि लीक हो चुका था, जिसकी वजह से वो उसका रिजल्ट नहीं आया और वो कैंसिल किया गया। पूरी तरह से हड़कंप हुआ, हो हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ और हरियाणा सरकार ने अपने घोड़े दौड़ाकर उन आरोपियों को कहीं ना कहीं दबोच लिया जिनकी वजह से वो पेपर लीक हुआ था। वही एग्ज़ाम एक बार फिर अब दोबारा है। 3 दिन के लिए ये पेपर है। आज पहली शिफ्ट का पेपर चल रहा है, अंदर बच्चे हैं। दूसरी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं वो जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर खड़े हैं। इस समय हम घरोंडा के एक सेंटर के बाहर हैं। जो लोग भी पेपर देने के लिए आए हैं उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अजय यादव भाई। अजय यादव जी, कहाँ से आए हैं आप? सहगाम बयानी थे। भिवानी से। तो पहले भी दिया था आपने पेपर? हाँ जमा। तो वो लीक हो चुका था? हाँ बिल्कुल होया था। क्या कहना चाहेंगे? वो लीक हो चुका, इस बार दोबारा पेपर देना पड़ रहा है, दोबारा तैयारी की होगी? बिल्कुल करी है तैयारी, लठ गाड़ के जावांगे जमा। अच्छा, इस बार लठ गाड़ के जाओगे? पिछली बार भी गाड़ा था? गाड़ा था पिछली बार। अच्छा। फिर सरकार ही लेगी लठ ने। अच्छा, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है अगर सरकार ले जाए फिर? ना इब की बार कौन ले जाना था। अच्छा, इस बार पक्का है कि नहीं लीक होगा? हाँ इब की बार तो सरकार की तरफ तो फुल प्रूफ प्लानिंग है, बाकी देखो ही। वैसे दिक्कत तो आती है, समस्या तो आती है ना? हाँ दिक्कत आओ है बिल्कुल। भाड़ा थोड़ा इतना लग जाए, ऊपर तो फार्म बन का खर्चा हो जाए है। अच्छा, फार्म दोबारा भरा गया इस पेपर के लिए? ना फार्म तो दोबारा को नहीं भरा गया और बाकी लीक हो जाए सरकार दोबारा काट दे उनने फिर। अच्छा। मतलब कि और बाढ़ ऐड करने खातर फिर भाड़ा लग जाए और ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ जाए और बाढ़ आ जाए हाँ, हाँ, हैं। हाँ। पिछले पेपर अलग बन जाए है शिफ्ट का, अच्छा, तो बहुत सारे चीज मैटर करें हमारी पेपर खातर। तो एक सवाल मेरा हो रहा है, जैसे आप बता रहे हो कि आप भिवानी से आए हो, पिछली बार भी ये घरोंडा में सेंटर बना था आपका? ना महेंद्रगढ़ था भाई। अच्छा, पिछली बार महेंद्रगढ़ था, इस बार भिवानी से आप घरोंडा आए, इतना लंबा सफर आप तय करके आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि विद इन डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ज्यादा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाए? डिस्ट्रिक्ट में थी जब भी लीक होने के मामले ज्यादा बड़े हैं, ये प्रॉब्लम तो दोनों बोला। लीक होना एक अलग विषय है, लेकिन एक जो कैंडिडेट है उसको इतनी दूरी तय करके आना पड़ता है। सुबह 9 बजे पेपर है तो 4 बजे निकलना पड़ता है। हर इंसान इतना कैपेबल नहीं है कि अपना यातायात का साधन हो, बसों पर आना पड़ता है। मैं उस समस्या की बात कर रहा हूँ। हाँ वह तो है भाई, वह तो समस्या हर किसी ने हो है। पंचकुला वाला बाड़ा का मेवात दे रखा है, मेवात वाला का सिरसा दे दें, सिरसा महेंद्रगढ़ गिर दे हैं, तो हर किसी ने हो भाई वह प्रॉब्लम। समस्या तो है। हाँ बिल्कुल है। तो कुछ और भी हमारे साथ कैंडिडेट हैं, उनसे भी अब बात करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रद्युमन यादव। प्रद्युमन जी, आप कहाँ से आए हैं? यूपी गाजीपुर। अच्छा, आप यूपी से आए हैं, गाजीपुर से, जहाँ पे राकेश टिकैत बैठे हुए हैं। यस सर। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले भी आपने एग्जाम दिया था? नहीं सर, पहली बार दे रहा हूँ। जो पीछे लीक हुआ था उसमें आप नहीं थे? उसमें नहीं थे, सेकंड वो 8 तारीख वाले में थे हम। अच्छा। 7 तारीख को जो लीक हो गया था वो। अच्छा, हाँ। तो पिछली बार जो आपने नहीं दिया, अब इस बार दे रहे हैं आप। हाँ। इतनी दूर से आप आए हैं यूपी से, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने दूर से आने पर ये भरोसा करके आते हैं हम लोग कि इस पेपर को निकालेंगे और हम हो जाएंगे। और अभी सेकंड शिफ्ट में है आपका पेपर? यस सर। तैयारी पूरी है? यस सर। अच्छा, हाँ जी, आपका क्या नाम है? ये अमित खालडा। अमित खालडा। हारडा। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं महेंद्रगढ़ से आया हूँ। आप भी महेंद्रगढ़ से? हाँ जी। इतनी दूर से आप लोग आ रहे हैं। 2019 में जब चुनाव हुआ था, जो हमारे मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने ये कहा था कि 50 किलोमीटर के दायरे में पेपर होगा। स्टूडेंट्स को इतनी दूर ट्रैवल करना पड़ता है, महिलाएं भी पेपर देती हैं। आज तो खैर पुरुषों का है, लेकिन पुरुष हो या महिलाएं हो, इतनी दूर अगर एग्जाम देने जाना पड़ता है, वो बंदा सफ़र में ही रह लेता, पेपर क्या देगा? क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं सुबह 7 बजे चला हुआ हूँ घर से। और जी जो हमने दुष्यंत चौटाला ने कहा था तो धीरे धीरे कर देंगे, अभी से कोई आस नहीं है इसकी। उन्होंने एक बार किया भी था ग्राम सचिव के अंदर, तो उसको बाद में कैंसिल करना पड़ा है। तो कुछ सरकार के नाकाम में और कुछ ये दलाल लोग बैठे हैं बीच के अंदर जो पेपर लीक करवाते हैं। तो इसमें धीरे धीरे हो जाएगा सारा प्रोसेस। तो इस बार क्या उम्मीद करते हो, पेपर लीक होगा या नहीं होगा? देखो जी, हम तो सिर्फ आस लगा सकते हैं सरकार से, और बाकी कोशिश तो उनकी रहने वाली है। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये देख सकते हैं आप, घरोंडा के एक सेंटर की बाहर की ये तस्वीरें हैं। ये सब लोग दूर दराज से आए हुए हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार कम से कम एग्ज़ाम लीक ना हो, क्योंकि खर्चा भी पड़ता है, तैयारी भी दोबारा करनी पड़ती है। इन लोगों को काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आना पड़ता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? प्रताप राम जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं सिरसा से आया हूँ। सिरसा से। क्या कहना चाहेंगे? इतना लंबा सफ़र भी तय करना पड़ता है और पेपर लीक हो जाते हैं, दोबारा देना पड़ता है। जी समस्या तो होती है, पिछली बार भी पेपर दिया था तो लीक हो गया था। अच्छा। उसमें भी खर्चा लगा था, उसके बाद में तैयारी का भी और खर्चा लगा है। और यहाँ तक आए हैं तो उसमें भी बस किराया और वगैरह है, उसमें भी खर्चा लगता है जी। खाने पीने की व्यवस्था का किस तरह से करके? जी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, वैसे ढाबे पर खाया है। अच्छा, ढाबे पे खाना। हाँ जी। आए किस चीज़ पे हो? बस पे? बस पे आए जी। सरकारी बस पे? नहीं जी, करके लेके आए वैसे। अच्छा, बस करके लेके आए हो? और भी स्टूडेंट्स हैं? और भी स्टूडेंट आए जी। अच्छा अच्छा। तो उनका अलग अलग देखो जी, जैसे लीक हुआ है पेपर, हाँ तो लीक में ना तो कैंडिडेट का कोई रोल है इसमें, हाँ।
तो सरकार चाहती तो सेंटर दे सकती थी, जैसे सिरसा पास में फतेहाबाद दे सकती थी, कोई और दे सकती थी, क्योंकि पेपर लीक वहाँ से नहीं हुआ। पेपर तो जहाँ से छपाई होती है वहाँ से लीक हुआ है, तो सरकार को वहाँ पे देना चाहिए ना। तो ये पेपर भी लीक हो सकता है वहाँ से, तो बिल्कुल बिल्कुल जहाँ से छपाई हो रही है वहाँ से तो ये भी लीक हो सकता है जी। बिल्कुल 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 अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया। ये देखिए सेंटर जो दूर बना दिए जाते हैं और जो दुहाई दी जाती है कि अगर विद इन डिस्ट्रिक्ट अगर स्टूडेंट ने पेपर देना है तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हो सकता है, नकल हो सकती है। लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा पॉइंट ये बताया कि पेपर जहाँ पे बनता है, जहाँ पे छपता है, जिन अथॉरिटीज़ के हाथ में जो ताकत होती है इन पेपर को लीक ना होने देने की, लीकेज तो वहाँ से होती है। तो इसलिए इतनी दूर बच्चों के सेंटर बना देना, इससे कोई ये परिणाम नहीं निकल सकता कि आप जो है एक लीक प्रूफ जो है एग्ज़ाम दिलवा पाएंगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। और जो लोग भी पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी खबरें हैं आप तक आपके फ़ोन के माध्यम से सीधा पहुंचती रहें। धन्यवाद।